नमस्कार हो। और मिश्रा जी, देखिए, कहा गया है कि आदमी को परिस्थितियों के साथ, शुक्ला जी कहना चाह रहे हैं क्या? जयकरण जी को धन्यवाद, बधाई, आभार। जी जी, मैंने कहा भाई जयकरण जी का नाम लिया था, उनको धन्यवाद। जयकरण सिंह को धन्यवाद दे रहे हैं। दोनों लोग अंधेरे में, अंधेरे वाले दिखाई कम देते हैं। बड़े भाई छोटे भाई का प्रणाम स्वीकार करें, सादर चरण स्पर्श। जी जी, कभी लखनऊ आइए, छोटे भाई को भी मिलिए, मैं आपका छोटा भाई हूँ जी। तो मिश्रा जी, मैं ये कह रहा था कि स्थितियों परिस्थितियों से जो हार जाए, ठीक है, वो कभी अपने संगठन को, अपने समाज को, अपने समुदाय को कभी आगे। हमने सबने देखा मिश्रा जी, 5 सितंबर की विकट स्थिति क्या थी, किन परिस्थितियों में हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने और प्रांतीय कार्यकारिणी ने विषम रणनीति बना करके विषम परिस्थितियों में एक तरीके से एक जो निर्णय लिया हमारे संगठन ने, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने, उस निर्णय की सुखद अनुभूति आज मिल रही मिश्रा जी सबको। उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी, 5 सितंबर को हमारे अपने ही प्रांतीय कार्यकारिणी के लोग, हमारे अपने आम शिक्षा मित्र की बात छोड़िए, हमारे लोग, हमारे जिलाध्यक्ष, सबने ये कह लिया कि शुक्ला जी डर के मारे संगठन को, कार्यक्रम को समाप्त कर दिया उन्होंने। संगठन को कुछ लोगों ने कहा संगठन को बेच दिया, संगठन को बर्बाद कर दिया, लेकिन असली और कुशल रणनीतिकार, संगठनकार वही होता है मिश्रा जी कि जो स्थितियों और परिस्थितियों को भाप के करके और अपने समुदाय के हितों की रक्षा के लिए निर्णय ले और उस पर अडिग रहे। तो हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अडिग निर्णय लिया और समुदाय के हितों के रक्षार्थ निर्णय लिया और उस निर्णय पे हम आगे बढ़े। अभी आपने अभी देखा 3 तारीख से पहले 2 तारीख तक क्या क्या लोगों के कमेंट आ रहे थे। शुक्ला जी डरपोक हैं, शुक्ला जी भगोड़े हैं, शुक्ला जी कुछ करना नहीं चाहे, होने नहीं देना चाहते। यहां तक लोगों ने कमेंट किया कि शुक्ला जी ही नहीं होने देना चाह रहे हैं। लेकिन मिश्रा जी, शुक्ला जी ने, हमारी पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी ने केवल कर्म पे विश्वास रखा कि हम अपने समुदाय के हितों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, उसके लिए निरंतर अग्रसर रहे, आगे बढ़ते रहे, लोगों के कमेंट को ध्यान में नहीं रखा। जिसने अच्छा कमेंट किया उसका धन्यवाद किया हमने, और जिसने गलत कमेंट किया उसको हमने आत्मसात कर लिया, उसका कोई फिर प्रत्युत्तर में हम लोगों ने नहीं दिया। और उसको लेकर के आगे हमारी पूरी प्रांतीय कार्यकारिणी, पूरे प्रदेश की जो लोग हैं, सब लोग निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहे और आगे बढ़ते हुए जिसके कड़ी में आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं, जिसके लिए आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को और हम लोगों के संरक्षक आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी को और जितने भी प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, सत्ता पक्ष के लोगों ने या जिसने भी हमारी बात रखी, सबका मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन लोगों ने हमको संबल प्रदान किया, माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी बात पहुंचाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना और सुनते हुए अग्रिम आदेश के लिए उन्होंने जिस तरीके से, जब मुलाकात प्रांतीय अध्यक्ष जी की हमारे और महामंत्री जी की हुई थी, तो उन्होंने आश्वस्त किया था कि जाइए, चुनाव बाद आपकी समस्याओं का हम विचार करेंगे, उसका निराकरण करेंगे। तो मिश्रा जी, जो लोग चुनाव बाद, बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे, आप भी कमेंट पढ़ रहे होंगे, हम भी कमेंट पढ़ रहे हैं कि कर रहे हैं, सरकार का बचाव कर रहे हैं, कहीं कुछ है नहीं शिक्षा मित्रों के लिए। तो आज उनके मुंह पर तमाचा लगा ना, आज उनका मुंह बंद हुआ। हमारी तो आदत जानते हो कि हम कितना लपेटते हैं, हमसे कहने लगे कि अब सरकार के पक्ष की पत्रकारिता करने लगे, जबकि हमसे ज्यादा कोई लपेट नहीं सकता। लेकिन मेरी मजबूरियां थी,
कि अगर जी। कोई व्यक्ति आपके साथ आने को और आपके साथ जुड़कर काम करने को तैयार है, अगर उस पर घटिया कमेंट करेंगे, उससे सवाल ही सवाल करेंगे, तो कहेगा क्यों करूं मैं, क्यों करूं, मुझे क्या पड़ी है, तो मैं जो करना है बिल्कुल। करो। तो मैंने विधायक जी से कई नॉर्मल कमेंट